कि हमें वो सब पूछने पर है भाई वो रेन दे रहा हो कि नहीं रेन दे रहा हो। सो दादा कहने लगे कि काय भैया जी लक्ष्मी कह रही है तुम्हारे घरे रेन लगे। सो राजा कहने लगे अबे बड़ी नाकबानी मार रही थी कि जा रहे हैं रहना नहीं है। सो कहने लगी राजा हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि तुम लक्ष्मी में देख के आकर्षित होते हो कि धर्म पकड़ते हो। तुमने धर्म पकड़ लिया है और एक धर्मात्मा के साथ हमें रहने में सुख मिलता है। रेत तो हम सबके घर में है, अधर्मी के, पापी के, कुबुद्धि के, सबके घर में हम रहते हैं, पर धर्मात्मा के घर में रहने का एक अंदाज ही अलग होता है। हमें भी अच्छा लगा था कि हम एक धर्मात्मा के घर में भी हैं। तो काय राजा एक कोनी हमें डरे रहे। राजा कहने लगो आने हो सुवाओ उन्हें आने हो सु बिल्कुल नहीं आओ। मनो हमारे घर में आज से धर्म की मन के अज्जो, किसी का भाग्य खा के नहीं आना, किसी असहाय का खा के नहीं आना, किसी का पाप की बन के मेरे घर में नहीं आना। हमारी देरी लांगो तो धर्म की बन के लांगियो। लक्ष्मी ने कहा राजा वचन दिया आज से तेरे घर में धर्म की बन के आ हैं। राजा बोलो भगे आओ। लक्ष्मी जाकी ताया गई। अब लौटो दान। सुदान से राजा ने कही के कहा भैया तुम लौटे आए। सुदान कहने लगो राजा बिना लक्ष्मी के नहीं रह सकते। राजा बोलो भैया घर में तो रज्जो मनो रज्जो दद्दा ऐसे कि जे को वास्तव में एक रोटी को भूखो हुए और अगर वो हमारे घरे आ जाए तो हम खात्मे की रोटी दे दे वो को हम मने सो करिए। जे को वास्तव में भूखो होए और वो हमारे घरे आ जाए और हमारी टाठी में अगर 2 रोटी होए तो हम मने सो बना दे जो कि आदि हम वो दे देवे और आदि हम खा लेवे। ऐसो हम मन बनत जो ना हम कह देवे आगे देखो तुम्हें और कछु काम नहीं है। सुबह फिर भगवान से कहते प्रभु इन घाई हमें और हमारे घाई ने और बनाई दे, इनको हमारे घाई बना दे। जे भी जब दोरों दोरों फिर जब इनको पर है पता और कहूँगा अपन ने आधी रोटी खाद की ओखों दे दी तो वो भगवान से कह दे है प्रभु अगली बेर इनको 6 रोटी दीजो क्योंकि इनको काम है दान करवो और दान देवो। हमारे घर से पाप मैंने चले जा जो दान मर जा खबर रखियो कि जे को जरूरत ही नहीं हम वो खो लाए फिर। अपनी एक जा और आदत बन गई अगर कोनो तना कैसो दिखाने के हाँ यार सोपन काजू लाए फिर रहे थोड़े से जूठे ही कर दे हैं? घरे तुम 3 दिन से आलू नहीं लिया उनको काजू लाए कर रहे हैं? बताओ हमें बे इतने से अफरे हैं सो तुम काजू लाए हो और जे को 3 दिन की लागने हैं वो तुम बासी रोटी नहीं दे पा रहे और फिर करे तकदीर की परिभाषा पढ़ो का खाक पढ़ दे जे को भूख नंजा वो को रसगुल्ला धर दे और जे को भूखो फिर रहो वो को तुम झाल के बगल की पुणी देवी में संकोच कर रहे। ये कहाँ की रीति है? भूखे को भोजन और प्यासे को पानी महाजन की यही निशानी, हरि भक्तों की यही निशानी और है का उल्टो नहीं करें अपन। अब देखो कौन स्वाद में आ जान दे न लग है काजू और किशमिश प्लेटों पे बिल्कुल सोसर हो जाए और अपन हाथ जो रहा थोड़ो सो काले भी करी मुझे नहीं खाना एसिडिटी होती है बेढका नहीं लगा रहा तुम हाथ जोड़ रहे और जे को करो मालक 2 रोटी दे दे 3 दिन से कच्छु नहीं खाओ उते मन नहीं बन रहा हो। राजा कह रहा है कभी मेरे घर में अगर कोई भूखा व्यक्ति आ जाए तो ओके पेट को एक बिल गया आटो देवे सो हम मन बनत जो। अगर कोनो गांव में गरीब कन्या को ब्याह हो रहा हो और को बाप ब्याह करवे में समर्थ नहीं और अगर हमारे न 2 पैसा हुए तो अठन्नी देवी को हम मन बना दीजो कि हम में जाके एक डालडा को पी कई दे देवे पग्गा भर आटो दे देवे 5 रुपया दे देवे ली भैया हम ज्यादा तो नहीं दे सके मनो इतने में कभी एक बिलिया आ जाए तो मोड़ी को ले लीजो ऐसो हम मन बनत जो। अगर कोनो गरीब आदमी बीमार है दवाई को पैसा नहीं तो हम मन ऐसो बना दीजो कि हम वो 10 को दे देवे कि भैया दवाई के पैसा तो हम नहीं दे सके तुम्हारा रोग नहीं मिटा सके मनो जब तुम देश परदेश रहे हो तो 10 रुपया को हमारी तरफ से कछु खा लीजो जे में तुम्हें भूखे न फिरने पाए। हम अवेशो मन बनत जो प्रभु ऐसी जगह हमें दान करने हैं। गैया के लिए, गौरी के लिए, अतिथि के लिए, असहाय के लिए हम दान हो गए। देखो जरूरत नहीं है होता काय खोली चत फिर रहे हैं का जरूरत होते बताओ हमें। पर अब ना जाने समाज का कैसा दस्तूर है भ्रांति के जंजाल में पड़ के रह गए। जे चाहे सो जे चाहे कि भाग्य बाँचन लगो जो कछु पतो ही नहीं है।
संसार में ऐसे अपन ठगे जा रहे हैं को पान नहीं जा, और वास्तव में हम तुम्हें बताइए को जीवन से कोई संबंध नहीं है। पर मानो चाहे नहीं मानो, इसका जीवन से कोई संबंध नहीं है। कबों को के सामने ने गंडिया भी करे, ने कबों को के सामने गड़गड़ा भी करे, ने को तुम्हारा कछु अच्छो कर सकते आए। तुम्हारे अच्छा करने का ताकत केवल दो लोगों में है, एक भगवंत में और एक संत में। एक सच्चा संत जिस दिन तुम्हें जीवन में मिल जाएगा, उसी दिन तुम्हारे जीवन की बाधाओं का अंत हो जाएगा। पर सच्चो संत जब मिले, जब तुम्हें भगवान मिल जाए। जितना भगवान मिल जाए उतना संत की आशा राखियो, ऐसे नहीं मिले। अब ऐसे तो जो चाहे कछु बता रहा हूं। अब 10-50 आदमों को तुम बते हो, एक दो की सांची कड़ है यार, बताओ हमें। जब 50 आदमों को तुम बते हो तो एक दो की सांची कड़ैया है, और न कब उनको ये सो होते। अगर तुम्हारे समझ पाओ तो हम बताइए एक आदमी की हेरा गई भैंस सुबह को ढूंढवा भी, तो जाके वो बैठ गओ। एक जने बता भी रहे थे, सो इन्हें जाके कही के उन्हें पूछे हाँ तुम कैसे आए। सो कहने लगो भैंस हेरा गई। कहने लगे बस अब तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, अब जो बोल है सो हम बोल हैं। 3 हैं। कहने लगो हाँ। अब वो डरा गो जहां ललकारो सो 3 हैं भैंसें जी। एक के सींग टूटे हैं। कहने लगो वहां अच्छे से देखे जो टूटे हैं। कहने लगो जी टूटे हैं। तुमने गौर नहीं करी आए हो कि 2 सींग टूटे हैं? तो हमने देख नहीं पाए हुए टूटे हैं। एक छोटो सा बछड़ा है संगे, हाओ जाओ चिंता मत करो परसों आ जाए। चलो भगवत ऐसे। कहने लगो भैंसे तो हमारा है ही नहीं है, भैंसे तो हमारा है नहीं है। तुमने ढूंढ तक दाई, हमारा तो नहीं है भैंस की पूछ। तुम कह रहे 3 है, हम तो सेज में आए थे देख बेटे, तुम कह रहे परवाई जे। तो जा चिकर पहदा था फ्री में 3 भैंसे मिल रही। बस जो मचो है संसार में, हान लाभ जीवन मरण जसब जस विधियात। किसी को कुछ पता नहीं है, केवल किसको पता है? पल के पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का। विधि ब्रह्मा की टरे नटारे अजब खेल रघुवीर का। विधि ब्रह्मा की टरे नटारे अजब खेल रघुवीर का। पल के पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का। विधि ब्रह्मा की टरे नटारे अजब खेल रघुवीर का। किसी को पता नहीं है, क्यों भ्रम के जाल में पड़े हो बताओ आप। हम काय खोजी के जाल पड़े, का धरो में काम मिल जाए? कुछ नहीं मिलेगा। हमेशा सुपात्र लिए मेरे घर से दान हो, ये सो हमारा मन बनत जो। आओ रेन लगो दान गौ से भीतर बैठ गो। अब आ गओ रे सुख। काय राजा हम आ जाए? तो राजा कह लगे फिर आ गए तुम। ये राजा हम इनके बिना रह नहीं पाए, इनके बिना अच्छो नहीं लगे। तो सुनो भज्जा भगवान को तो नहीं भूलो हो। अरे सुख बोलो राजा, हम उपयोग कर व्यवहारे के ऊपर है। अगर उपयोग करो तो हम भूलो भी दें, और उपयोग करो तो हम तुम्हें उनसे मिला भी दें। क्यों? बोले बाबा तुलसी कह रहे थे जो सुख धाम राम असनामा। जो सुख धाम राम असनामा। जो सुख सुख धाम राम असनामा।
भगवान का नाम मिला दे तो वही सुखधाम हो जाता है, और सुख में अगर वैभव मिला दे तो व्यक्ति भगवान को भूल जाता है। सीधी सीधी बात और अलग से है। राजा बोले आओ भैया बैठो। अब सबसे लास्ट में आई शांति। राजा फिर उठ करके खड़ा हो गया। शांति बोली राजा आप उम्र में हमसे बड़े हो और आप उठ करके खड़े हो गए। राजा ने कहा देवी जब तुम जा रही थी हम तुम्हें जब ही रोक वो चाह रहे थे कि जीवन में कुछ हो या ना हो पर शांति होना जरूरी है। शांति होना जरूरी है। जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। शांति होना जरूरी है। जितनी जितनी व्यवस्था रघुनाथ जी ने बनाई उसमें शांति होना जरूरी है। पर तुम जा रही थी हम तुम्हें रोक नहीं पाए। आओ देवी तुम्हारा स्वागत है। शांति बोली धन्य है रे राजा, क्या परिचय दिया है तूने अपने संस्कारों का और क्या परिचय अपने सत्कर्मों का दिया है। दान भी लौटे आओ, सुख शांति लौटे आई, धर्म जाके तम बैठ गओ। कथा हती सोते पूरी हो गई। अब बताओ कथा को सार का निकलो। कथा का जो दृष्टांत था वो पूरा हो गया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि विषम परिस्थिति में अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। तो राजा का क्या बिगड़ा बताओ, क्या बिगड़ो बताओ। आखिरी में राजा को कच्छू नहीं बिगड़ो, बाकायदा लक्ष्मी लौटे आई, बाकायदा सुख दान और संपत्ति लौटे आई, बाकायदा शांति लौटे आई और राजा राजा बन करके धर्मध्वज होकर के अपने जीवन की तैयारी में लीन हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बस यह करना है और कच्छू नहीं करने जो यह धर्म। अपने से बड़े का सम्मान, सियानों का आदर, परिवार की सेवा, भगवान से प्रीति, सत्संग से प्रीति, इन सब चीजों का आराधन हमें करना है। उसका सुख एक अलग है। सूत जी महाराज सौनक ऋषियों से कह रहे बताओ कैसा लगा। सौनक ऋषि ने दूसरा प्रश्न कर दो। कहने लगे काय गुरु जी, मान के चलो इत तो हो जाए तो फिर क्या करो चाहिए, इतना हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा फिर व्यक्ति को बचे समय में केवल सत्संग करना चाहिए, क्योंकि भगवान की लीला और कथा बिगड़ी बात को बना देती है, बिगड़ी बात को बनाती है। तो फिर जा बताओ गुरुजी कौन की बनाई, अब जा बताओ। तो उन्होंने कहा कि बिगड़ी बिगड़ाई बनाई रे, एक की नहीं कई की, बोले एक आध की बताओ। तो उन्होंने कहा बिगड़ी बिगड़ाई बनाई रे राजा परीक्षित की। पूरी बात बिगड़ गई थी राजा परीक्षित की। महात्मा के गले में सर्प डाल दिया था, महात्मा के गले में सर्प डाल दिया था। गले में 7 दिन में मरवे की मौत पड़ गई थी सांप के कांटे से। तुम्हें पता है सौनक ऋषि। सौनक ऋषियों ने कहा कि गुरुदेव ये बताओ कहीं ये बेई राजा परीक्षित तो नहीं। कौन? बोले जिनके घरे भगवान को आबो जाबो हो, तो जिनके घरे भगवान को आबो जाबो हो तो जे बेई राजा परीक्षित तो नहीं। हाँ भैया बेई आए। तो बोले जरा इनके परिवार की कथा हम विस्तार से सुनना चाहते हैं, तना जरा विस्तार से सुनाओ। तो उन्होंने कहा कि एक समय की बात, कहां से कथा सुना वो चालू करो। उन्होंने कहा कि एक समय की बात, महाभारत का भीषण संग्राम हो गया था। महाभारत का भीषण संग्राम हो गया था। पांडवों की जीत हो गई थी और कौरवों की हार हो गई थी। सूत जी महाराज बोले काय गुरु जी, सो हमें जा समझ में नहीं आई। पांडव 5 हते भी 100 हते पर पांडव कैसे जीत गए। तो सूत जी महाराज ने कहा कि पांडव के जीतने का कारण था क्या। पांडव के जीतने का कारण यह था, कथा सुना रहे हैं कि जब महाभारत की शुरुआत भई युद्ध की, सो भगवान गए दुर्योधन के तय कृष्ण के दुर्योधन को पहले समझा के देख लें। सो भगवान पहुंचे दुर्योधन को कहने लगे सुनो दुर्योधन, 5 गांव दे दे पांडवों को और बाकी पूरी हस्तिनापुर रख ले तुम। सो दुर्योधन कहने लगे जीते जी तो न दे हैं सुई की नोक, मरवे के बाद चाहे सब उनको हो जाए और चाहे सब हमारा हो जाए। सो भगवान कहने लगे महाभारत हो जाए ऐसे में। सो दुर्योधन कहने लगे काल हो तो अब भाई हो जाए, मन जीते जी सुई की नोक न दे। तो भगवान कहने लगे फिर उसकी पंचायत हो जाए। फिर उसकी पंचायत होगी कैसी, कैसे युद्ध होने का नहीं होने।
दुर्योधन कहने लगे हमें मंजूर है। तो भगवान कहने लगे एक काम करो, तुम तुम्हारी तरफ से पंच पहुंचाओ, पंच 8 को। सो दुर्योधन कहने लगे कि दादा यहाँ हैं, बड़े दादा को आए भीष्म, हमारी तरफ से भीष्मा हैं और हमारी तरफ से गुरुजी द्रोणाचार्य हैं, और हमें जिस पर रोम से भी ज्यादा विश्वास है वो मेरा मित्र कर्ण आएगा। 3 जने आकर पंच 8 में बैठे और जो कछु कहते हैं हमें वो मंजूर रहे। भगवान के लगे पक्को आखिरी फैसला, बोले आखिरी फैसला। भगवान घरे भगे आए। अब देखियो घरे आके भगवान ने कही दुष्टर से कि बड़े भैया वे तो मान नहीं रहे यहाँ बात, वे तो कह रहे युद्ध हो जान दे, अब तुम्हारी क्या इच्छा है। तो बड़े भैया कहने लगे जैसी तुम जानो, बहुत गहराई से समझ गयो। ये कहने लगे जैसी तुम जानो, काय कह देते क्या करने हुज्जे, जब पूरा नहीं मिला तो 5 गांव मिल जाए तो क्या हो जाए। मनो दादा जब माया आए हैं नाराज जी सांग रहे तो विश्व को हाथ देख के ब्याह करावे तब जा हो गए थे, अकेलो हाथ देखे में कि ब्याह हो जाए हमारा लगी लेन में। बहुत कठिन है माया भगवान की, पर भर जाए जे कुएं के चक्कर में, अरे राम राम पसीना छूट जाए, बहुत कठिन काम है। ये दुष्टर कहने लगे जैसी तुम जानो। तो भगवान कहने लगे पंच 8 होने, फिर पंच 8 हुज्जे, और 3 जने वो तरफ से आए हैं तो 3 जने ये तरफ से हैं। सो दुष्टर कहने लगे प्रभु हम तो जे हैं। भगवान कहने लगे काय, कहने लगे प्रभु हम न जे, हमारी तरफ से तुम अर्जुन खुलवा जा। अर्जुन आए हमारा भज्जा, समाज में जाकर जो कछु कह दे है वही बात हमें मंजूर कहानी। तो भगवान बोले अकेले अर्जुन से काम नहीं बनने, 3 जने चाहने हैं। तो ध्यान से सुनना आप सब। सुबह कहने लगे उनकी तरफ से जैसे गुरु जी आ रहे हैं तो हमारी तरफ से तुम चले जाए। तो भगवान कहने लगे 2 हो गए, तीसरो कहने लगे तीसरो भीम खुलवाए जा। भीम भी तो हमारा भज्जा है। भीम हाँ बड़े भज्जा इतने आओ तो ना क्या है, कन्हैया के संग चले जाओ। तो अर्जुन जा रहे हैं पंच 8 को। तो भीम कहने लगे तुमसे हमने 1000 बेर कही है कि हमें पंच 8 में पहुंचा भी करे, क्यों पंगत होए उते पहुंचा भी करे। हम अकेले पंगत हो तक जा रहे हैं, खावे पीवे को काम आए हमें बता भी करे। ये जमाने के इनमें नहीं जाता, हमने जा रहा है। चलो कछु नहीं, नकुल जी भैया तना अर्जुन के संग चले जाओ। काय भैया का को कछु मुहूर्त देखना है। बोले हाँ युद्ध की पंच 8 होने हैं। नकुल बोले भैया हमारे बिल्कुल बस की नहीं। सहदेव तुम चले जा। सहदेव बोले भैया हमारे बस की नहीं। 3 जनों ना ही कर दे, दुष्टर जा नहीं गए। अर्जुन और कृष्ण तो तैयार हो गए। अब भगवान कहने लगे अर्जुन रे हार तो अब भाई हो रही, भाई क्या वे हो जाए कि पंच 8 को तो आदमी नहीं जोड़ पाए और बताओ लड़ भेजा रहा है। अर्जुन कहने लगे क्या करिए। भगवान कहने लगे एक आध हम कह रहे यहाँ तो दराई हो तो, अरे हम कहते कछु न करते तो गिनती को तो हो तो जे हाउस जे सो यहाँ। अब भगवान तो जान रहे अंतर्यामी सब जानत हैं, को तक जानने भौरी जोनो का जाना कहां से वो बार बार या गाओ। सो जो अर्जुन से कहने लगो कि दादा क्या होगा। सो अर्जुन कहने लगे हल्ला न करो, जो मोड़ी मोड़ो को काम नहीं, भगो मामा खेल क्यों। सो जो कहने लगो बताओ। अब त्रिया हट, योगी हट, बाल हट, ये बड़ी कठिन होत है। राज हट, अब बतावे कोई तजान नहीं। बताओ कहां जा रहे हो। सो भगवान कहने लगे बता दो दे तुमसे ही मोड़ी मोड़ा संग खराब हुआ है। सो अर्जुन कहने लगे वो तो पंच 8 को जा रहे हैं युद्ध की, और 3 जनों की जरूरत है, 2 जने तो मिल गए हैं, तीसरो नहीं मिल रहा। सो कहने लगे हमें लवाएं चलो। सो भगवान कह जो अर्जुन कहने लगे तो मोड़ी मोड़ो को काम नहीं जा। सो जो कहने लगे पंच 8 में उमर नहीं होती, पंच 8 में अनुभव बोला था, उमर से कछु नहीं होते। अब पंच 8 में चाहे नहीं अनुभव, अब उमर को तो बूढ़े हो जाता आदमी जानता नहीं कछु, कबों को बाल बच्चों की बात बन जाती है और कबों कबों अनुभव काम करत है। और भगवान के लगे फायदा भी है जो कछु के है भी नहीं होते। पंच 8 में जितनी कम बात हो उतनी जल्दी पंच 8 हो जाती, और कम पूरे बातें आने लगे तो आदमी के चलो भाग चलो को नहीं सुन रमाए तो वह बात बद जाती। भगवान कहने लगे चलो। भगवान ने इसे घरे कह दे को तो कछु कज्जो है ने
चुपचाप बैठियो और जो कछु के में सो दस्तखत कर दीजो। इन्हें सोची कि से नहीं जा रहा है क्या आप जो पहुंचो महाभारत की पंचायत में। महाभारत की पंचायत मतलब महाभारत। और जो संगासन पे डटो और ये सोची रही दिखाए जो तो बहुत बड़ा काम यहाँ हो रहा। भगवान की बातें हो गई सब। अब जब बातें वही तो समय बचो रहो तो भगवान ने कही कि बताओ भीष्म अगर अकेले तुम्हें युद्ध लड़ने पर हो तो कितने दिन में जीत हो। जब सब बातें हो गई ऐसी बातें हो गई यहाँ पर उनको पता हो जाए कि दिन भर युद्ध चले है भोजन डिंडू में इकट्ठे हुए। ये सुने बहुत महाभारत लड़ाई हुज्जे दिन भर बिहारी हुज्जे संग बिहारी सबकी बन है खट्टी सो दो ही तरह बारे भोजन कर है संग। रात में जे के घरे जे खुजाने सो जाओ वो पे कोई पाबंदी नहीं। सवेरे जहां उते लड़ बिया हो उते शत्रु शत्रु कहाने जे को लड़ है बे दुश्मन का है बाकी सब बैठ के सलाह कर है दो ही पक्ष के। इस पे ज्यादा बोने रहे जी पाबंदी है तीन गैये गौशाला से छूट के खिरका में जे है और रथ लेके तुम्हें आने पर है कहूँ लेट हो गए तो तुम्हारी हार घोषित हो जाए। खलियान से जैसे ही गैये लौट के कानन वन से यहाँ है और जो गोधूली आई युद्ध तई बंद हो जाए चाहे कोई जीतो हो चाहे कोई हारो हो। ऐसे नियम बन गए सिट्टे में बचो रहो। सो भगवान कह लगे काय भीष्म जैसे तुम्हें अकेले युद्ध लड़ने पर हो तो तुम के दिन में जीत जाओ। सो भीष्म धक्का कहने लगे कि प्रभु कहूं हम अकेले लड़े तो लगभग मान के चलो 15 दिन में युद्ध हम जीत जाए। भगवान कह लगे 18 दिन को है 3 दिन को लड़ा है 15 दिन तुम्हारी हार हो जाए। एक फैसला कर दो भगवान ने। अब बोले द्रोणाचार्य जी तुम बताओ तुम कितने दिन में जीतो। सो जे कहने लगे 1 महीना लग है। भगवान कहने लगे तुम पता ही नहीं पर है कि कभी लड़त रहे को मार्ग और कया भाव बताओ कारण तुम कितने दिन में युद्ध जीतो। धन रे महाभारत के महात्मा धन रे महारथी और धन रे दानवीर। कह लगो प्रभु तुम कह दे तो एक बाण में महाप्रलय। महाभारत के युद्ध कितो सो है तुम कह दे तो एक बाण में महाप्रलय। भगवान ने रूरी ली वो कर्ण खुटी का लगा दो अर्जुन को मुंह उतर गो कि जीत तो जाओ उतर पे चली गई। अब भगवान ने अर्जुन से पूछी कि बताओ अर्जुन तुम युद्ध कितने दिन में जीतो। सो अर्जुन कहने लगे अब का जीतो टीका उनको लगा दो। टीका तुमने उनको लगा दो पर भगवान बोले बताओ अर्जुन उत्तर तो दो कितने दिन में युद्ध जीतो। अर्जुन ने कहा कि प्रभु ये तो महाभारत का युद्ध है हम तो अपनी जिंदगी को युद्ध भी ने जीत में कहूं तुम्हारी कृपा ने रहे तो।